तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी, अगर कुंडली की अगर बात करें तो कुंडली आपकी मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छी लगी है। मतलब आपकी कुंडली में सभी ग्रह जहाँ तो उच्च के हैं, जहाँ अपने घर में बैठे हैं, जहाँ मित्र राशि में हैं। और ये आपको मैं अभी पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले देखो, जो अपने 12 ग्रहों को समझना कि आखिर भाई 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये है सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, ये 11वां और ये 12वां। तो ये जो 12 ग्रह है, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी आयु देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वां घर है आपके खर्चों का घर। तो आपने देखो जी, दो चीजें नोट करनी है। एक तो आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। अगर आपका अपनी आपने अपनी माता के बारे में पता करना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में 6 लिखा हुआ है। घर तो चौथा है, लिखा 6 है। 6 नंबर है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक होता है वो बुध होता है। यानी कि आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये आठवां घर आपकी मैंने आयु का बोला है। आपकी उम्र कितनी होगी, आठवें घर से देखेंगे। और आठवें घर में 10 लिखा है। 10 नंबर है मकर राशि, मालक है शनि। तो उम्र देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है। उस घर का जो मालक है, कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है विवाह के बारे में। जैसे कि आपने बोला है कि पिछले 4-5 सालों से आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, पति से नहीं बनती। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता का घर है, पांचवा बच्चों का घर है। ऐसे ही ये जो सातवां घर होता है, ये किसी भी कुंडली में सातवां घर जो होता है वो पति पत्नी का होता है। जैसे कि आपका मतलब पति कैसा होगा, सातवें घर को देखना पड़ेगा। ये आपके पति का घर है, तो पति के लिए सातवां घर देखेंगे। अब देखो जी, सातवें, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि उस घर का जो मालक है उसको देखना होता है। जैसे कि आठवां घर आयु को, तो आयु के लिए इस घर का मालक देखना पड़ेगा। ऐसे ही सातवां घर आपके पति का है, तो पति के लिए सातवें घर में क्या लिखा है, 9 नंबर। 9 नंबर है धनु राशि, मालक है गुरु। इस सातवें घर का जो मालक गुरु बना है, और गुरु को देखना पड़ेगा। अब गुरु देखो कहाँ बैठा है, तो गुरु यहाँ पे देखो आपका अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, मान लो एक घर है। मान लो, चलो मैं आपकी बात करता हूँ। आपने जो घर बना रखा है, उस घर में आप अपने घर में खुद बैठी होंगी, जो आपका घर है। तो आप क्या करेंगे, अपने घर का अच्छा करेंगी। आप अपने घर की देखभाल करेंगी, सफाई रखेंगी, रक्षा करेंगी। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। क्योंकि कोई भी बंदा देखो जी अपने घर का नुकसान नहीं करता। तो गुरु साथ में घर का मालक है, अपने ही घर में बैठा है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पति का सुख मिलेगा अच्छा, विवाह का सुख मिलेगा अच्छा। पति मतलब आपका बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, आज्ञाकारी होगा, समझदार होगा, सभी गुणों से युक्त होगा। क्योंकि साथ में घर का मालक गुरु अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी, मतलब अगर आपके पति का हमने सुख देखना है, काफी चीजें देखनी पड़ेगी। गुरु तो हमने देख लिया, लेकिन इस साथ में घर को जो ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, हमें उनको भी देखना पड़ेगा। तो साथ में गुरु पड़ रही है शनि की दृष्टि, हमें मतलब शनि को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर शुक्र, सूर्य, बुध की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब हमें आपके पति का सुख देखने के लिए कम से कम 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। इसके अलावा हम नवाश कुंडली होती है, अगर वो बरीकी में देखना है, नवाश कुंडली को भी देखना पड़ता है। नवाश कुंडली सिर्फ विवाह के लिए होती है, तो उसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले हम लगन कुंडली की बात करते हैं।
अब जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने क्यों बोला है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, आपके जैसे मैंने बोला था काफी ग्रह जा तो अपने घर में है जो उच्च के हैं। जैसे कि गुरु आपका 7वें घर का मालक है, वो अपने ही घर में बैठा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो केतु 6ठे घर में उच्च का बैठा है। राहु आपका 12वें घर में उच्च का बैठा है। शनि आपका 5वें घर में उच्च का बैठा है। बुध आपका पहले घर में अपने घर में बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि पहला घर है। जैसे कि 7वां घर आपके किसका है? पति का घर। 5वां घर बच्चों का है। चौथा घर माता। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये आपका घर है। मैं आपकी मतलब बात कर रहा हूँ, मतलब आप कैसी होंगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें पहले घर में क्या लिखा है? 3 नंबर। 3 नंबर है मिथुन राशि। तो पहले घर का जो मालक है वो बुध बना है, हमें यानी कि बुध को देखना पड़ेगा आपके बारे में पता करने के लिए। और बुध कहाँ बैठा है? यहाँ पे देखो, पहले घर में, पहले घर में ही बैठा है। जैसे कि आपको मैंने भी बोला था, गुरु आपका 7वें घर का मालक अपने घर में बैठा है, तो बुध पहले घर का मालक है, पहले घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, मान लो आपका घर है और आप अपने घर में बैठी हैं, तो क्या होगा? आप अपने घर का अच्छा करेंगे। अब मान लो आपके घर में आप ही के साथ दो आपके दोस्त बैठे हों, तो दोस्त भी आपके घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं। तो यहाँ पे जो बुध के साथ सूर्य शुक्र बैठे हैं, सूर्य शुक्र दोनों बुध के हैं मित्र। पहले घर में मतलब बुध तो आपको अच्छे फल देगा ही बड़े लेवल पे, लेकिन जो सूर्य शुक्र है ये भी आपको अच्छे फल देंगे। तो पहले आपको मैं बुध के बारे में बताता हूँ कि बुध आपको क्या अच्छे फल देगा। बुध, आप ये समझ लो कि बुध जो है आपका, ये आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। बुध पहले घर का मालक है, पहले घर में बैठा है, पहले घर से जो भी कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीजों के लिए अच्छा है। आपकी यानी कि हेल्थ अच्छी रखेगा, आपका स्वभाव अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, वाणी अच्छी होगी। इसके अलावा बुध, ये जो 6 लिखा है, इस चौथे घर का भी मालक है। 2 घर हैं इसके, एक तो यही जहाँ बैठा है उस घर का मालक है, और ये चौथे घर का भी मालक है जहाँ ये 6 लिखा है, कन्या राशि। तो चौथे घर से जो कुछ देखा जाएगा उसके लिए भी बुध अच्छा फल देगा। जैसे कि चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों के लिए भी बुध आपको अच्छे फल देगा। आपके पास मतलब अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख बुध आपको देगा। तो आपको मैंने भी क्या बोला कि बुध बड़े लेवल पे अच्छा है, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपके मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात है, मैंने क्या बोला कि एक नेगेटिव बात क्या है, कि बुध आपका अस्त हो चुका है। मतलब इसके जो अच्छे फल अभी आपको मैंने बोले हैं, वो अच्छे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में। देगा तो अच्छे फल ही, बुरे फल नहीं देगा। देगा अच्छे फल, लेकिन जो अच्छे फल है उसमें कमी आ रही। मतलब समझ लो जो अच्छे फल इतने थे वो मिलेंगे आपको कम मात्रा में, क्योंकि ये अस्त हो चुका है, और अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना। लेकिन अगर आप चाहती कि बुध के जो अच्छे फल है वही वही आपको मिलने चाहिए ज्यादा मात्रा में, मतलब बुध के अच्छे फल आपको कई गुना ज्यादा मात्रा में मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 उपाय हैं। पहला उपाय, आप बुध का जो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप इसका पन्ना रत्न धारण जरूर करो। और ये आपने अपनी लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। बुधवार के दिन धारण करना है, सुबह के समय, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे, शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धोना है, धारण कर लेना। और इसको आपने आपके वेट के अनुसार ये धारण होगा। इसे इसे सिर्फ आप चांदी में जड़वाना, चांदी में जड़वा के पन्ना अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड। और यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही धारण कर लो, जब देखो जब आपका बजट होगा धारण कर लेना, चाहे 1 साल में 2 साल में। लेकिन अगर आप जानना चाहती हैं कि पन्ने से भी बेस्ट उपाय क्या है, जो कि सिंपल उपाय है, बिल्कुल कम खर्चे वाला, वो है कि आप इसका मंत्र याप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकती हैं। ओम बम बुद्धाय नमः। तीसरा उपाय, आप हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। तो बुद्ध के पावर बढ़ाने से फायदा क्या होगा? एक तो आपकी देखो जी बुद्धि तेज होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन आपका ये सवाल नहीं है, आपका सवाल तो विवाह के बारे में। अब पहले आप उस वो उपाय करना, ये उपाय चाहे आप बाद में कर लेना, इसको अब मत करना। खाली हरे कपड़े आप ज्यादा यूज करो वैसे। अब देखो जी, इसी घर में शुक्र बैठा है, तो शुक्र सवाल है कि शुक्र कैसा है। तो शुक्र भी आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, लेकिन इसके भी जो अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भी अस्त हो चुका है। मतलब इसके मिलेंगे अच्छे फल जरूर आपको, लेकिन कम मात्रा में। तो शुक्र ये जो 7 लिखा है, इस घर का मालक है 5वें घर का। ये जो 5वां घर है, ये घर आपकी संतान का घर है। अगर आपके बच्चों के बारे में पता करना है तो 5वें घर को देखना पड़ेगा। और 5वें घर में
क्या लिखा है 7 नंबर, 7 नंबर तुला राशि, मालक शुक्र है। तो बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 5वें घर में शनि मंगल बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रह देखने पड़ेंगे संतान के लिए। तो 5वें घर के मालक शुक्र की बात करें, बुध के घर में बैठा है, मित्र राशि है। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान से अच्छी बनेगी, संतान के साथ आप रहेंगी। और इसके अलावा शुक्र आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, अधिक उम्र होने पर भी आपको जवान बने रखेगा। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा, ये चीज़ें शुक्र आपको देगा। लेकिन शुक्र थोड़े से आपको खराब फल भी देगा। जैसे कि शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि पति का घर है, और यहाँ पे है शत्रु राशि। आपको मैंने बोला था पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5वें घर में जो गुरु बैठा है उसको, तो 7वें घर में जो गुरु बैठा है इसको भी देखेंगे। इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि बुध की भी है, बुध अच्छा है, बुध 7वें घर का अच्छा करेगा। लेकिन अभी जो शुक्र की 7वीं दृष्टि है वो थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा, हल्का सा, बड़े लेवल पे नहीं, थोड़ा बहुत, सिर्फ समझ लो 100 में से 5-10%। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ये शुक्र के बुरे फल आपको ना मिले तो आप एक बार शुक्र के जहाँ तो मंत्रों की जो संख्या है वो है 16,000, ये 16,000 मंत्र आप पूरे कर लो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, दशा में। क्योंकि दशा बड़ी आपके ऊपर चल रही है शुक्र की, ये 13 से चली हुई है, 33 में खत्म होगी। छोटी दशा है गुरु की, ये अभी चली है, और ये 25 में खत्म होगी। मतलब बड़े आपका आपके ऊपर असर जो है वो शुक्र का है। तो आपने जो अभी मतलब पहला उपाय जो करना है अभी जरूरी आपके लिए, वो है शुक्र का। शुक्र का उपाय क्या है कि आप रोजाना शुक्र का मंत्र जाप जरूर करो, शुक्रवार से स्टार्ट करो। ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र, इसका फायदा क्या होगा, बड़ा फायदा ये होगा कि शुक्र विवाह का कारक होता है। विवाह का सुख शुक्र से भी देखा जाता है, शुक्र अच्छा होता है तो विवाह का सुख मिलता है। शुक्र क्योंकि अस्त भी है, तो यहाँ पे मतलब आप शुक्र का मंत्र जाप करो, और साथ में शुक्र से प्रार्थना करनी है कि शुक्र देवता जी, आप विवाह के कारक हैं, मुझे विवाह का सुख नहीं मिल रहा, इतने साल हो चुके हैं विवाह हुए को, पति से लग रहती हूँ, तो आपकी अभी दशा भी चल रही है, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो मुझे ना आए, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूँगी। तो आप देखो जी, मंत्र जाप तब तक करो जब तक आपकी ये जो विवाह संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे आपने अपने पति से तलाक भी लेना है तब भी ये मंत्र जाप करो, प्रार्थना करो। तो अब देखो जी, यहाँ पे यहीं पे जो सूर्य बैठा है, अगर सूर्य की बात करें, सूर्य भी अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल भी। सूर्य पहले घर में, तीसरे घर का मालक है, ये आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। लेकिन खराब फल क्या देगा, ये भी 7वें घर को देखेगा, थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा ये भी। लेकिन ये भी इतने बड़े लेवल पे नहीं है। अब देखो जी, 7वें घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि। अब इसकी बात समझो आप, शनि आपको अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। तो शनि कहाँ बैठा है, 5वें घर में, जो कि मैंने अभी आपको बोला था ये संतान का घर है। इस घर का जो मालक शुक्र तो हमने देख लिया है वो अच्छा है। अब 5वें घर में जो शनि बैठा है, शनि 5वें घर में तुला राशि में बैठा है, जो कि उच्च राशि है, जिसकी वजह से शनि इस 5वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। शनि ये जो 10 लिखा है इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये जो 11 लिखा है इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखें भाग्य, तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला, कि शनि आपकी कुंडली में 8वें घर का मालक है। 8वें घर से आयु देखते हैं, आयु देखने के लिए आपकी शनि को देखना पड़ेगा, जो कि उच्च राशि में बैठा, वो ये दिखा रहा है कि आपकी उम्र काफी लंबी कर देगा। और भाग्य घर का भी मालक है, 9वें घर से भाग्य देखते हैं, और 9वें घर में 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि है, मालक है शनि। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, जो कि 5वें घर में बैठा है उच्च राशि में। तो भाग्य जाके कहाँ बैठा है, 5वें घर में, संतान के घर में। शनि ये दिखा रहा है कि आपका भाग्योदय वैसे संतान होने के बाद होगा, और आपकी संतान भी आपका भाग्योदय करेगी, वो आपके भाग्योदय में सहायक होगी। और शनि 5वें घर में ये बैठा है, ये संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है कि संतान का सुख भाग्यवंशी आपको मिलेगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। ये तो है शनि के अच्छे फल। अब शनि के बुरे फल समझो, बुरे फल क्या देगा, कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि है पति का घर। तो शनि ये दिखा रहा है कि आपको पति को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति से प्रेम ना मिलना, ये दिक्कतें आपको देगा, या मनमुटाव हो जाना, या तलाक हो जाना, ऐसी दिक्कतें देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी। तो अब देखो जी, मैंने आपको बोला था कि पति का सुख देखने के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर में गुरु बैठा है, उसको हमने देख लिया, वो अच्छा है। 7वें घर के ऊपर बुध की दृष्टि है, वो भी अच्छा है। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र थोड़ा सा जैसे कि समझ लो 100 में से 5-10%।
5 या 10% वो ये दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होगा। सूर्य भी 10% ये दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होगा। लेकिन जो शनि की दृष्टि है, क्योंकि शनि की दृष्टि सबसे खराब होती है, मतलब आपकी लग्न कुंडली के अनुसार, लग्न कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो पति संबंधी जो दिक्कतें आने का जो बड़ा कारण आपकी कुंडली में मुझे देखा है वो है शनि की दृष्टि। आप समझ लो कि आपकी मतलब लग्न कुंडली में पति संबंधी दिक्कतें आने का 100 में से जो समझ लो 70-80% कारण है वो शनि की है दृष्टि। अच्छा है उच्च का बैठा है, लेकिन साथ में अगर को देख रहा है शत्रु राशि है। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, आप शनि के एक बार मंत्र पूरे जरूर करो। और ये आपने संकल्प लेके, आज जैसे शनिवार है, आप आज से स्टार्ट कर दो। मंत्रों की संख्या है 23,000। ये 23,000 मंत्र आप पूरे कर लो। और वैसे भी आपके ऊपर अभी एक 7.5 भी चली हुई है, ये आपकी चली है, अभी चली है 17 जनवरी 23 से। ये अलग होती 7.5। देखो जी, इसकी बाद बाद में बात करता हूँ। फिलहाल आप जैसे मैंने बोला कि विवाह संबंधी, क्योंकि आपका मेन दिक्कत वही है, तो आपने अभी संकल्प लेना है शनिवार आज से प्रार्थना करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप इसमें, क्योंकि देखो जी जो 7.5 होती है ये भी शनि की होती है, इसका भी आपको थोड़ा सा मैं पहले बता ही देता हूँ। 7.5 क्या होती है, इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। आपके मतलब जो भी आपने जो कर्म किए हैं इस जन्म के, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म, वो आपके आगे आएंगे, चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो 7.5 में आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, बुरे कर्म किए हैं तो काफी दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप चाहती हैं, मतलब 7.5 जो चली है अभी, क्योंकि 3-4 महीने हुए हैं, ये 2.5 7.5 साल की होती है। तो आपने 7.5 से बचने के लिए शनि के आपको उपाय करने पड़ेंगे। और वैसे भी शनि क्योंकि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें दे रहा है, तो आपने संकल्प में क्या बोलना है कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली के 5वें घर में बैठे हैं जो कि संतान का घर है, और आपकी एक तीसरी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर जो कि पति का घर है। और मुझे पता चला कि मुझे जो पति संबंधी दिक्कतें आ रही है उसका एक कारण आपकी दृष्टि भी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो पति संबंधी दिक्कतें मुझे आ रही वो प्लीज ना आए, इसका कोई हल निकले। इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगी। और इसके अलावा आपकी मेरे ऊपर एक 7.5 भी चली हुई है जो कि अभी चली है, कुछ महीने महीने हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि 7.5 मेरी अच्छी जाए। इसलिए शनि देवता जी, आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या 23,000 है वो मैं पूरी करूंगी। तो इस प्रकार संकल्प लेके 23,000 मंत्र पूरे आप कर लो। तो मतलब हमने लगन कुंडली में देखा। अगर देखो जी, अगर दूसरे ग्रहों की बात करें, यहाँ पे मंगल की बात करें, जो एक लिखा 11वें घर का मालक का लाभ, लाभ जाके बैठा संतान घर में, पुत्र योग बना, ये भी अच्छा है। राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, वो क्या अच्छे फल देंगे उसकी बाद में बात करता हूँ। लेकिन आपका जो मेन सवाल है विवाह के बारे में, तो हमने जैसे मैंने बोला कि सबसे अच्छी बात क्या है कि 7वें घर का जो मालक गुरु है वो अपने घर में बैठा है, लेकिन फिर भी आपको मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि खाली ये नहीं कि शनि की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि गुरु तो अच्छा बैठा है। हाँ, अगर गुरु आपका खराब होता फिर मानते कि दिक्कतें चलो आ रही हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि आप क्या करो, ये शास्त्रों में एक लिखा हुआ है एक बात कि गुरु जब अकेला जहाँ बैठता है तो वहाँ पे अच्छे फल ज़्यादा नहीं दे पाता। मतलब आप क्या करो, इस गुरु के उपाठ पूजा पाए जरूर करो। मतलब आपके लिए सबसे जरूरी, तो जैसे मैंने बोला कि सबसे जरूरी आपके लिए जो चीज़ है, एक तो शनि के उपाय करने, क्योंकि 7.5 भी है, वैसे भी शनि 7वें घर को देख रहा है। तो वो ये तो कन्फर्म है कि दिक्कतें जो आ रही हैं शनि की भी वजह से हैं, लेकिन खाली ये नहीं कि शनि कारण है बड़ा, आपने गुरु के भी उपाय करने हैं। आप गुरु के लिए क्या करो, गुरुवार के दिन से स्टार्ट करो संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, अपने नाम बोलना है कि मेरा नाम ये है, जात गोत ये है। गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के हैं मालक। 7वां घर है पति का घर, विवाह का घर। आप वैसे 7वें घर में ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी मुझे मैरिज लाइफ में पिछले कई सालों से दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो दिक्कतें मुझे आ रही हैं प्लीज़ ये ना आए, इसका कोई हल निकले। तो इसलिए गुरु देवता जी, आपका मैं मंत्र या प्रजाना किया करूँगी। तो आपने ये गुरु का मंत्र आप करना है जब तक आपकी जो दिक्कतें हैं दूर नहीं हो जाती। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो आपको अभी मैंने क्या क्या बोला है, एक तो आपको मैंने बोला है कि शुक्र की बड़ी महादशा है, तो शुक्र का मंत्र आप जरूर करना है, क्योंकि जो विवाह का सुख है शुक्र से भी देखा जाता है जो कि अस्त है। तो शुक्र का मंत्र आप करने से क्या फायदा होगा, एक तो शुक्र आपका अच्छा होगा, मतलब जो दशा चली है वो अच्छी जाएगी। और आपको, क्योंकि विवाह का कारक है, तो शुक्र के भी जो बुरे फल आपको अगर मिल रहे हैं वो दूर होंगे। तो शुक्र का तो मंत्र आपने 2-3 माला करना ही करना है। साथ में आपने गुरु का भी मंत्र करना है, क्योंकि वो 7वें घर का मालक है, पति के घर का।
गुरु का आप गुरुवार से स्टार्ट कर लेना, शुक्र का शुक्रवार से। रोजाना करना है जब तक आपकी दिक्कत विवाह संबंधी दूर नहीं हो जाती। इसके अलावा आपने शनि का जो मंत्र जाप है वो शनिवार से करना, आज से कर लो, और ये रात के समय करना आपने। और ये आप ये मंत्र पूरे करके चाहे छोड़ देना। अब देखो जी, सूर्य भी जैसे मैंने बोला था साथ में अगर को देख रहा है, पति संबंधी थोड़ी सी दिक्कत ये भी दे रहा है, तो सूर्य के लिए आप क्या करो, सूर्य को जल दे दिया करो। और एक सबसे बड़ी बात है, अगर मैंने आपको बोला है कि जो निवास कुंडली होती है विवाह के लिए उसको भी देखना पड़ता है, तो अगर आपकी निवास कुंडली की बात करें तो वहां पे मुझे सबसे नेगेटिव एक चीज लगी है कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उसका एक बड़ा कारण है वो निवास कुंडली। तो निवास कुंडली में क्या हो रखा है कि आपके साथ में घर में जो कि विवाह का घर होता है वहां पे केतु बैठा है। ये आपकी लगन कुंडली है, ये है आपकी निवास कुंडली। यहाँ पे देखो साथ में अगर जो विवाह का घर है यहाँ पे केतु बैठा है और राहु की दृष्टि है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जब भी राहु केतु साथ में घर में होते हैं ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती है, पक्का कन्फर्म है, चाहे वो लगन कुंडली में बैठे हैं चाहे निवास कुंडली में। तो मतलब आपकी निवास कुंडली में साथ में घर में केतु बैठा है और राहु की लगन से दृष्टि है साथ में घर के ऊपर। तो आप ये समझ लो कि जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उसके अगर दोनों कुंडलियों को देखा जाए कि दोनों के हिसाब से दिक्कतें आने के क्या कारण है। लगन कुंडली में दिक्कतें आने का जो बड़ा कारण शनि है, और कुछ कारण गुरु भी है। जैसे मैंने बोला गुरु अकेला साथ में घर में अच्छा नहीं माना गया। अगर निवास की कुंडली की बात करें तो सबसे बड़ी विवाह संबंधी दिक्कतें आने का साथ में घर में बैठा केतु और राहु की दृष्टि। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले तो आपने शनि के जो मंत्र आपको मैंने बोले ये पूरे करो। शनि से प्रार्थना करो कि आप साथ में घर को देख रहे हैं वो विवाह संबंधी जो दिक्कतें आ रही मुझे ना आए। मान लो आपने 1-2 महीना लगाया, ये मंत्र आपने पूरे कर लिए, इसके बाद आप केतु के संकल्प लेके 17,000 मंत्र पूरे करो। और ये पहले शनि करने के बाद ये पूरे करना, ये आपने शनिवार से ही स्टार्ट करने हैं रात के समय। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं बताता हूँ। प्रार्थना करना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। केतु देवता जी आप मेरी निवास कुंडली में साथ में घर में बैठे हैं जो कि पति का घर है और मुझे आ रही है पति संबंधी दिक्कतें, और मैं चाहती हूँ ये दिक्कतें मुझे ना आए, पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगी। तो केतु की मंत्र आपने 1-2 महीना लगाना है, सिद्ध करने। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चरे नमः। इसके अलावा केतु का आप एक दान करना जो कि है कुत्तों को रोटी डालना, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। इसके अलावा मान लो आपने केतु के मंत्र 17,000 पूरे कर लिए, उसके बाद आप राहु के भी मंत्र 18,000 पूरे करने हैं। और ये भी आप संकल्प लेके शनिवार से ही स्टार्ट करना कि राहु देवता जी मेरा नाम ये है, जात गोत ये है, आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं और साथ में घर को देख रहे हैं जो कि पति का घर है और मुझे पति संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं मुझे ना आए। तो राहु के भी एक बार मंत्र पूरे कर लो। और आपने एक राहु का दान भी करना है जो कि है सतनाचा। ये 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये दान आपने करना है। और ये दान कैसे करना है वो आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो आपने देखो जी अपनी लाइफ में एक तो ये बुध का रत्न पन्ना धारण जरूर करो। इसके अलावा आप शुक्र का भी रत्न धारण कर लो, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, वो भी अस्त बैठा है। तो पन्ना रत्न आपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है, और शुक्र का इस उंगली में आप धारण कर लो पहले वाली। पन्ना भी आपने चांदी में जड़वाना है, शुक्र का भी आपने चांदी में जड़वा के धारण करना है। शुक्र का जो रत्न है वो है ਜਾਂ तो ओपल या वाइट टोपाज या जरकन। ये वेट के अनुसार धारण होगा, वेट आपका मुझे पता नहीं। तो बाकी आप ऐसा करना। इसके अलावा जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जहाँ आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। लेकिन इसके अलावा जो आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा उनको आप एक बार देख लेना पहले। कॉल आप चाहे मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कर लेना या शाम को आप मुझे कर लेना 6-7 के बीच में।